प्रिय भक्तों, यह कथा प्राचीन काल की है। भारतवर्ष के एक अत्यंत सुंदर और वैभवशाली नगर पर राजा मंगलदेव का शासन था। राजा मंगलदेव का यश और कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। उनका राज्य धन, अन्न और समृद्धि से परिपूर्ण था। प्रजा अपने राजा से अत्यंत प्रेम करती थी, क्योंकि राजा मंगलदेव अपनी जनता को पुत्र समान मानते थे। उनके राजकोष में किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। ऊंचे ऊंचे महल, सुसज्जित हाथी, घोड़े और असंख्य सेवक हर समय उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। परंतु जैसा कि कहा जाता है, ईश्वर किसी को भी पूर्ण नहीं देता। राजा मंगलदेव के जीवन में भी एक गहरा अभाव था। उनके पास सब कुछ था, किंतु उनके आंगन में कभी किसी शिशु की किलकारी नहीं गूंजी थी। राजा मंगलदेव निसंतान थे। विवाह को कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। यह पीड़ा राजा के हृदय को भीतर ही भीतर खोखला कर रही थी। राजा ने एक नहीं बल्कि तीन विवाह किए थे। उनकी तीनों रानियां रूप, सौंदर्य और गुणों में अद्वितीय थीं। फिर भी दुर्भाग्यवश किसी भी रानी को मातृत्व का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। बड़े बड़े वैद्य, हकीम और तांत्रिक बुलाए गए। अनेक साधु संतों द्वारा यज्ञ, अनुष्ठान और पूजन करवाए गए, किंतु राजा की गोद फिर भी सूनी ही रही। इतना वैभव होते हुए भी राजमहल में एक अजीब सी उदासी पसरी रहती थी। जब राजा महल की बालकनी से नगर को निहारते और गलियों में खेलते बच्चों को देखते, तो उनकी आंखें नम हो जातीं। उनके मन में यह प्रश्न बार बार उठता कि मेरे बाद इस विशाल राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन मेरी प्रजा की रक्षा करेगा। यह चिंता दिन रात उन्हें व्यथित करती रहती थी। तीनों रानियां भी संतान न होने के कारण दुखी थीं, किंतु समय के साथ उनके स्वभाव में कठोरता और कटुता आने लगी। वे अपने मन के खालीपन को छिपाने के लिए श्रृंगार और राजसी ठाठ बाट में स्वयं को व्यस्त रखने लगीं। लेकिन राजा का मन अब इन भोग विलास से ऊब चुका था। एक दिन राजा मंगलदेव अत्यंत उदास थे। उनका मन महल में बिल्कुल नहीं लग रहा था। इसलिए उन्होंने शिकार पर जाने का निश्चय किया। कुछ सैनिकों को साथ लेकर वे घोड़े पर सवार होकर घने जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल अत्यंत मनोरम था। वृक्षों पर पक्षियों का कलरव गूंज रहा था और शीतल पवन बह रही थी। शिकार करते करते राजा जंगल के भीतर बहुत दूर निकल गए। दोपहर ढल चुकी थी और सूर्य सिर के ऊपर तप रहा था। राजा को तीव्र प्यास लगने लगी। उन्होंने चारों ओर देखा, किंतु कहीं जल का कोई स्रोत दिखाई नहीं दिया। जल की खोज में वे सैनिकों से कुछ दूर निकल गए और घोड़ा दौड़ाते हुए जंगल के एक शांत भाग में पहुंच गए। वहां उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के पास एक पुराना कुआं था और समीप ही एक बेलपत्र का वृक्ष खड़ा था। उसी बेलपत्र वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ का एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। उस स्थान का वातावरण अत्यंत पवित्र और शांत प्रतीत हो रहा था। राजा घोड़े से उतरे और जल की आशा में झोपड़ी की ओर बढ़े। तभी उन्होंने देखा कि एक अत्यंत साधारण वेशभूषा में एक कन्या शिवलिंग की सेवा कर रही है। उसके वस्त्र पुराने और फटे हुए थे, किंतु उसके मुखमंडल पर एक अद्भुत तेज था। उसकी आंखों में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा झलक रही थी। वह पूर्ण तन्मयता से शिवलिंग पर जल अर्पित कर रही थी और आंखें मूंदकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। राजा वहीं ठिठक गए। उस दृश्य को देखकर उनके मन में एक अनोखी शांति का संचार हुआ, जो उन्हें अपने भव्य महलों में भी कभी अनुभव नहीं हुई थी। जब कन्या की पूजा पूर्ण हुई, तो उसने नेत्र खोले और राजा को सामने खड़ा देखा। भयभीत होने के स्थान पर वह शांत भाव से राजा के समीप आई और हाथ जोड़कर बोली, प्रणाम महाराज। आप इस घने वन में अकेले प्रतीत होते हैं और अत्यंत थके हुए लग रहे हैं। क्या मैं आपके लिए जल ले आऊं? कन्या की निर्भीकता और उसके संस्कार देखकर राजा अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, हाँ पुत्री, मुझे बहुत प्यास लगी है। कन्या तुरंत कुएं के पास गई, शीतल जल निकाला और राजा को दिया। राजा ने जल पिया और तृप्त हो गए। जलपान के बाद राजा ने पूछा, पुत्री, तुम इस निर्जन वन में अकेली क्यों रहती हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और क्या तुम्हें भय नहीं लगता? यह सुनकर कन्या की आंखों में क्षण भर के लिए दुख झलका, किंतु उसने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मेरा नाम सुमति है। मेरे पिता एक निर्धन किसान थे। कुछ समय पूर्व बीमारी के कारण मेरे माता पिता दोनों मुझे छोड़कर इस संसार से चले गए। अब इस जगत में मेरा कोई नहीं है। राजा का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने पुनः पूछा, तो तुम अपना जीवन निर्वाह कैसे करती हो?
सुमति ने शिवलिंग की ओर संकेत करते हुए कहा, महाराज, जिसके साथ त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ हों, वह कभी अकेला नहीं होता। वही मेरे माता हैं, वही पिता और वही रक्षक। मैं वन से कंद, मूल और फल एकत्र कर जीवन यापन करती हूँ और दिन रात महादेव की सेवा करती हूँ। इन शब्दों को सुनकर राजा मंगलदेव स्तब्ध रह गए। उन्होंने महलों में रहने वाली रानियों को देखा था, जो छोटी छोटी बातों पर असंतोष प्रकट करती थीं, और यहाँ यह कन्या थी, जिसके पास न धन था, न वस्त्र, न छत, फिर भी उसके हृदय में अपार संतोष और ईश्वर पर अटूट विश्वास था। राजा के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। उन्हें लगा कि यह साधारण संयोग नहीं है कि वे यहाँ पहुंचे हैं। यह अवश्य ही भगवान शिव का संकेत है। उसी क्षण राजा ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने सुमति से कहा, पुत्री, तुम्हारी भक्ति और विचारों ने मुझे गहराई से प्रभावित किया है। मैं निसंतान हूं और मेरा जीवन रिक्त है। मुझे प्रतीत होता है कि स्वयं भगवान शिव ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। क्या तुम मुझसे विवाह कर मेरी रानी बनोगी? यह सुनकर सुमति स्तब्ध रह गई। एक अनाथ किसान की बेटी और सामने स्वयं राजा मंगलदेव। उसने संकोचपूर्वक कहा, महाराज, कहाँ आप और कहाँ मैं? मैं तो एक साधारण वनवासी शिव भक्त हूं। राजा ने शांत स्वर में कहा, सुमति, महलों में रहने से कोई महान नहीं होता। मनुष्य अपने गुणों और भक्ति से महान बनता है। तुम्हारे पास जो भक्ति का धन है, वह मेरे पूरे खजाने से अधिक मूल्यवान है। काफी विचार के बाद और इसे भगवान शिव की इच्छा मानकर सुमति ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा मंगलदेव उसी क्षण सुमति को अपने घोड़े पर बैठाकर अपने राज्य की ओर ले चले। नियति एक नया अध्याय लिखने जा रही थी। जब राजा मंगलदेव सुमति को अपने साथ महल लेकर पहुंचे, तो पूरे नगर में यह समाचार आग की तरह फैल गया कि राजा ने एक गरीब किसान की बेटी से विवाह किया है। लोग आश्चर्य में थे। कोई इसे ईश्वर की इच्छा बता रहा था, तो कोई इस निर्णय को असामान्य मान रहा था। लेकिन राजा के चेहरे पर एक अलग ही संतोष और शांति दिखाई दे रही थी, जो पहले कभी नहीं दिखी थी। महल के मुख्य द्वार पर जैसे ही राजा अपनी नई रानी सुमति के साथ पहुंचे, वहां का वातावरण कुछ बदला सा था। राजा ने पूरे विधि विधान और सम्मान के साथ सुमति का गृह प्रवेश कराया। सुमति ने महल में प्रवेश करते ही सबसे पहले अपने साथ लाई हुई भगवान शिव की छोटी सी प्रतिमा को स्थापित किया और श्रद्धा से पूजा की। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि हे महादेव, मुझे इस नए जीवन में धर्म और धैर्य पर चलने की शक्ति देना। इसके बाद सुमति ने राजा की तीनों रानियों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना चाहा, किंतु तीनों रानियों ने मुख फेर लिया और उसे तिरस्कार भरी दृष्टि से देखा। उनके मन में ईर्ष्या और जलन की आग भड़क चुकी थी। बड़ी रानी ने कटाक्ष करते हुए कहा, देखो तो सही, जंगल से उठाकर राजा किसे रानी बनाकर ले आए हैं। इसे तो महल के तौर तरीकों का भी ज्ञान नहीं होगा। मंझली रानी ने व्यंग्य किया, राजा को बस संतान चाहिए थी, इसलिए इसे ले आए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके भाग्य में भी कुछ लिखा है। जिसके माता पिता ही नहीं रहे, वह भला वंश को क्या आगे बढ़ाएगी। छोटी रानी ने भी उपहास उड़ाया और बोली, जिसके कदम महल में पड़े हैं, वह अपशकुन ही लेकर आएगी। सुमति ने उनकी तीखी बातें सुनी, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने मन ही मन भगवान शिव का स्मरण किया और सोचा कि प्रभु, आपने मुझे जिस स्थिति में रखा है, मैं उसे स्वीकार करती हूँ। बस मुझे इतना सामर्थ्य देना कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन कर सकूं। राजा ने सुमति को महल का एक सुंदर और सुसज्जित कक्ष दिया, लेकिन सुमति को राजसी वैभव में कोई रुचि नहीं थी। उसने सादगी से रहना ही उचित समझा। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करती, भगवान भोलेनाथ की पूजा करती और फिर अपने दैनिक कार्यों में लग जाती। उसका अधिकांश समय पूजा, पाठ, सेवा और दान पुण्य में ही व्यतीत होता था। सुमति के इस सरल और भक्तिपूर्ण स्वभाव से राजा मंगलदेव अत्यंत प्रसन्न रहने लगे। वे अधिकतर समय सुमति के साथ बिताने लगे और धर्म, भक्ति तथा जीवन के सत्य पर चर्चा करते। सुमति के आने से राजा के जीवन में जैसे उजाला लौट आया था। लंबे समय बाद उनके मन को शांति मिली थी, लेकिन यह सब देखकर तीनों रानियों की जलन और बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगने लगा कि राजा अब उनसे दूर होता जा रहा है। वे तीनों आपस में बैठकर सुमति के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगीं। उनका उद्देश्य केवल एक था, किसी भी तरह सुमति को राजा की दृष्टि में गिराना या महल से बाहर निकालना।
समय धीरे धीरे बीतने लगा। सुमति के आने से महल में सकारात्मकता का वातावरण बनने लगा। राजा अब पहले की तरह उदास नहीं रहते थे। वे अधिक न्यायप्रिय और शांत स्वभाव के हो गए थे। यह परिवर्तन देखकर प्रजा भी प्रसन्न थी। कुछ समय पश्चात एक दिन ऐसा आया जिसने पूरे महल की दिशा ही बदल दी। वैद्यों ने यह शुभ समाचार दिया कि रानी सुमति गर्भवती हैं। यह सुनते ही राजा मंगलदेव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों में वर्षों बाद आनंद के आंसू छलक आए। उन्होंने तुरंत पूरे राज्य में उत्सव मनाने की घोषणा करवा दी। नगर में ढोल नगाड़े बजने लगे, मिठाइयां बांटी गईं। राजा ने गरीबों और ब्राह्मणों को खुलकर दान दिया। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनका जीवन पूर्ण हो गया हो। उन्होंने सुमति से भावुक होकर कहा, सुमति, तुम मेरे जीवन में साक्षात लक्ष्मी बनकर आई हो। तुम्हारी शिव भक्ति ने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। परंतु जहां एक ओर पूरे महल में हर्ष और उल्लास था, वहीं दूसरी ओर तीनों रानियों के कक्ष में सन्नाटा पसरा हुआ था। उनकी ईर्ष्या अब जलन से आगे बढ़कर घृणा में बदल चुकी थी। उन्हें यह भय सताने लगा कि यदि सुमति को पुत्र हुआ तो वही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा और उनका स्थान समाप्त हो जाएगा। तीनों रानियां एक साथ बैठीं और उन्होंने भयानक संकल्प लिया। उन्होंने निश्चय किया कि सुमति का बच्चा किसी भी कीमत पर इस संसार में जीवित नहीं आना चाहिए, और यदि आ भी गया तो उसे जीवित नहीं रहने दिया जाएगा। ईर्ष्या की अग्नि में जलती हुई वे यह भूल चुकी थीं कि वे किस शक्ति को चुनौती दे रही हैं। उधर सुमति अपने गर्भ में पल रहे शिशु के लिए प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती थी। वह अपने आने वाले संतान के उज्जवल भविष्य की कामना करती और शिवलिंग के समक्ष दीप जलाकर कहती, हे महादेव, मेरे शिशु की रक्षा करना, उसे अपने चरणों की छाया देना। उसे यह बिल्कुल भी आभास नहीं था कि उसी महल में उसकी सौतें उसके और उसके अजन्मे शिशु के लिए मृत्यु का षड्यंत्र रच रही हैं। महल की मोटी दीवारों के भीतर षड्यंत्र की फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, लेकिन बाहर किसी को कुछ सुनाई नहीं देता था। राजा मंगलदेव इन सब बातों से पूरी तरह अनजान थे। वे तो बस अपने आने वाले वारिस की तैयारियों में जुटे हुए थे। उन्होंने राज्य के श्रेष्ठ ज्योतिषियों को बुलवाकर कुंडली बनवाई और यह घोषणा करवा दी कि जिस दिन राजकुमार का जन्म होगा उस दिन पूरे राज्य में स्वर्ण मुद्राएं बांटी जाएंगी। जैसे जैसे सुमति का समय निकट आता जा रहा था, राजा की खुशी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसी अनुपात में तीनों रानियों की बेचैनी भी बढ़ रही थी। उनके मन में भय और क्रूरता का विष भर चुका था। नियति एक और कठिन परीक्षा की तैयारी कर चुकी थी। एक अंधेरी रात, जब पूरा राजमहल गहरी नींद में डूबा हुआ था, तीनों रानियों ने अपने कक्ष में राज्य की सबसे पुरानी दाई मां को गुप्त रूप से बुलवाया। यह दाई वर्षों से राजपरिवार की सेवा कर रही थी, किंतु उसका स्वभाव अत्यंत लालची था। धन के लिए वह किसी भी सीमा तक जा सकती थी। बड़ी रानी ने दाई मां के सामने सोने की मुद्राओं से भरी थैली रख दी। सोने की चमक देखते ही दाई मां की आंखें फैल गईं। बड़ी रानी ने कठोर स्वर में कहा, यह तो केवल एक छोटी सी भेंट है। यदि तुम हमारा काम कर दोगी तो इतना धन मिलेगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी सुख से जीवन बिताएंगी। लालच में फंसी दाई मां ने कांपती आवाज में पूछा, महारानी, मुझे क्या करना होगा? मंझली रानी आगे बढ़ी और बोली, हमें तुम्हारी जान नहीं चाहिए। बस इतना चाहिए कि जब उस जंगल से आई सुमति को प्रसव हो तो उसका बच्चा जीवित राजा के हाथों में न पहुंचे। यह सुनकर दाई मां भय से सिहर उठी। उसने घबराकर कहा, महारानी, यह महापाप है। यदि राजा को पता चल गया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। छोटी रानी ने क्रोध में कहा, अगर तूने हमारा काम नहीं किया तो हम राजा से कह देंगे कि तूने ही हमारे भोजन में विष मिलाने की चेष्टा की थी। तब सोच तेरा क्या होगा। भय और लालच के बीच झूलती दाई मां अंततः टूट गई। उसने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप कहें महारानी। इसके बाद रानियों ने अपनी भयानक योजना समझाई। उन्होंने कहा कि प्रसव के समय राजा को कक्ष के भीतर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, केवल दाई मां अंदर रहेगी। जैसे ही शिशु जन्म ले, उसे गुप्त मार्ग से बाहर ले जाकर मार दिया जाए या किसी निर्जन स्थान पर फेंक दिया जाए, और राजा से यह कहा जाए कि सुमति ने एक पत्थर को जन्म दिया है। उधर सुमति अपने कक्ष में भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रही थी। उसके मन में अचानक एक अनजाना भय उत्पन्न हुआ। उसने आंखें मूंदकर हाथ जोड़ दिए और प्रार्थना की,
हे महादेव, मेरे मन में यह कैसा भय है। मैं जानती हूं कि आप मेरे रक्षक हैं। मेरे गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा करना। जैसे ही उसने यह प्रार्थना की, उसे अनुभव हुआ मानो किसी ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ रख दिया हो। उसके हृदय में एक अद्भुत शक्ति का संचार हो गया। धीरे धीरे 9 महीने पूर्ण हो गए और वह शुभ अशुभ घड़ी आ पहुंची। सुमति को प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई। राजा मंगलदेव तुरंत वहां पहुंचे, किंतु परंपरा के अनुसार उन्हें कक्ष के बाहर ही रुकना पड़ा। तीनों रानियां पहले से तैयार थीं। वे राजा को ढाढ़स बंधाने का ढोंग करती हुई दाई मां के साथ भीतर चली गईं और अन्य सभी दासियों को बाहर भेज दिया। कक्ष के भीतर सुमति पीड़ा से कराह रही थी, लेकिन उसके मुख से केवल हे शंभू, हे शिव का ही उच्चारण हो रहा था। बाहर राजा मंगलदेव व्याकुल होकर टहल रहे थे। उनका हृदय तीव्र गति से धड़क रहा था। कुछ ही समय बाद कक्ष के भीतर से एक नवजात शिशु के रोने की आवाज गूंजी। उस मधुर स्वर को सुनकर राजा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा, लेकिन कक्ष के भीतर दृश्य कुछ और ही था। सुमति ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया था। उसके मुख पर दिव्य आभा थी, मानो स्वयं ईश्वर का अंश धरती पर अवतरित हुआ हो। सुमति अपने पुत्र को हृदय से लगाना चाहती थी, तभी बड़ी रानी ने उसे नशीली औषधि सूंघा दी। दवा के प्रभाव से सुमति तुरंत मूर्छित हो गई। अब शिशु दाई मां की गोद में था। एक क्षण के लिए दाई मां का हृदय भी पसीज गया, किंतु रानियों की कठोर दृष्टि देखकर उसने अपने मन को पत्थर बना लिया। रानियों ने पहले से तैयार किया हुआ एक भारी पत्थर रक्त से सनाकर सुमति के पास रख दिया और उसे वस्त्र से ढक दिया। मंझली रानी ने दाई मां को पिछला द्वार दिखाया और आदेश दिया कि शिशु को जंगल में फेंक आए। दाई मां उस नवजात शिशु को कपड़े में लपेटकर अंधेरी रात में महल से निकल गई। बाहर मूसलाधार वर्षा होने लगी थी। बिजली कड़क रही थी। भय से कांपती हुई दाई मां जंगल के भीतर पहुंची। उसने सोचा कि बच्चे को झाड़ियों में फेंक देगी। जैसे ही उसने शिशु को छोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, आकाश में भयंकर बिजली कड़की और एक विशाल नाग फन फैलाकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। भयभीत दाई मां पीछे हट गई। उसके हाथ से बच्चा फिसल गया, किंतु वह भूमि पर नहीं गिरा, बल्कि कोमल पत्तों के ढेर पर सुरक्षित जा पड़ा। डर के मारे दाई मां वहां से भाग खड़ी हुई। उसे लगा कि नाग बच्चे को ग्रस लेगा। वह महल लौटकर रानियों को बता आई कि कार्य पूर्ण हो गया है। रानियां यह सुनकर निश्चिंत हो गईं, पर वे यह नहीं जानती थीं कि जिसे बचाने वाला स्वयं महाकाल हो, उसे संसार की कोई शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। जंगल में वह नवजात बालक रो रहा था। वर्षा की बूंदें गिर रही थीं, किंतु वही नाग देवता अपने विशाल फन से उस बालक को छत्र की भांति ढांपे हुए था। उधर महल में जब सुमति को होश आया और उसने अपने पास शिशु को न पाया, तो वह विलाप करने लगी। राजा मंगलदेव ने कांपते स्वर में पत्थर की ओर संकेत किया। यह दृश्य देखकर सुमति चीख पड़ी, यह झूठ है। मैंने जीवित पुत्र को जन्म दिया है। लेकिन रानियों ने राजा के मन में विष घोल दिया। टूटे हुए स्वप्नों और आंखों देखे दृश्य के कारण राजा विवेक खो बैठे। उन्होंने कठोर हृदय से आदेश दिया कि सुमति को राज्य की सीमा से बाहर छोड़ दिया जाए। कमजोर और पीड़ा से जूझती सुमति को उसी अंधेरी रात वर्षा के बीच महल से बाहर निकाल दिया गया। जाते जाते उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे महादेव, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है तो मेरे पुत्र की रक्षा करना। उधर जंगल में प्रकृति स्वयं उस बालक की रक्षा कर रही थी। यह केवल आरंभ था, नियति अभी अपना सबसे बड़ा रहस्य प्रकट करने वाली थी। घनघोर वर्षा और अंधेरी रात के बीच सुमति राजमहल के विशाल द्वार से बाहर निकाल दी गई। वही द्वार जिससे वह कभी रानी बनकर सम्मान के साथ भीतर आई थी, आज उसी द्वार से उसे एक अपराधी की भांति धकेल कर बाहर कर दिया गया। उसके शरीर पर अब कोई राजसी वस्त्र नहीं थे, बल्कि वही साधारण कपड़े थे जो उसे जाते समय दिए गए थे। वह पूरी तरह भीग चुकी थी और प्रसव की पीड़ा से उसका शरीर अभी उभरा भी नहीं था। कीचड़ भरे मार्ग पर नंगे पांव चलते हुए उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे। पत्थरों से ठोकर लग रही थी, पर उसे अपने शरीर के कष्ट का कोई भान नहीं था। उसके हृदय में केवल अपने नवजात शिशु के बिछड़ने का असहनीय दुख था। वह बार बार पीछे मुड़कर महल की ओर देखती और आंखों से बहते आंसुओं के साथ अपने भोलेनाथ को पुकारती। चलते चलते वह उसी जंगल के मार्ग पर आ पहुंची
जहां कभी उसका जीवन बीता था। वह रुक रुक कर आकाश की ओर देखती और करुण स्वर में कहती, हे महादेव, यह कैसी परीक्षा है। मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसे विश्वास था कि उसने एक जीवित तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया है। थकान, भूख और मानसिक पीड़ा से उसका शरीर जवाब देने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह जंगल के एक पुराने बरगद के वृक्ष के नीचे लड़खड़ाकर गिर पड़ी। धरती पर गिरते ही वह मूर्छित हो गई, पर बेहोशी में भी उसके होंठों पर ओम में नमः शिवाय का जाप चलता रहा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी उस पीड़ित मां के दुख में मौन हो गई हो। उधर जंगल के दूसरे भाग में एक अद्भुत चमत्कार घटित हो रहा था। वह नवजात बालक, जिसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था, पूरी तरह सुरक्षित था। पूरी रात मूसलाधार वर्षा होती रही, किंतु एक भी बूंद उसके शरीर को स्पर्श न कर सकी। वही विशाल नाग देवता अपने फन को फैलाकर उसके ऊपर छत्र बने बैठे थे। बालक के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था, जिसके कारण कोई भी हिंसक जीव उसके समीप आने का साहस नहीं कर पा रहा था। वह नन्हा शिशु शांत भाव से सो रहा था, जैसे अपनी मां की गोद में हो। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं प्रकृति को उसकी रक्षक बना दिया था। धीरे धीरे रात बीत गई और पूर्व दिशा में लालिमा फैलने लगी। सूर्य की प्रथम किरण जैसे ही धरती पर पड़ी, नाग देवता ने उस बालक को अंतिम बार देखा, मानो आशीर्वाद दे रहे हों, और फिर झाड़ियों में विलीन हो गए। अब वह शिशु कोमल घास और पत्तों की शैया पर पड़ा हुआ हाथ पांव हिलाने लगा। भूख लगने पर उसने रोना शुरू कर दिया। जंगल की निस्तब्धता में उस नवजात के रोने की ध्वनि गूंज उठी। उसी जंगल के समीप एक छोटा सा गांव था, जहां एक कुम्हार अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम भीमा था। भीमा और उसकी पत्नी राधा अत्यंत सरल, धार्मिक और परिश्रमी थे। मिट्टी के बर्तन बनाकर वे अपना जीवन यापन करते थे, किंतु उनके जीवन में भी वही पीड़ा थी जो कभी राजा मंगलदेव के जीवन में थी। विवाह के कई वर्ष बीत जाने पर भी उनकी कोई संतान नहीं थी। वे प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करते थे, फिर भी उनकी गोद सूनी थी। उस दिन प्रातःकाल भीमा अपनी बैलगाड़ी लेकर जंगल में अच्छी मिट्टी खोदने गया था। वर्षा के कारण मिट्टी मुलायम और उपजाऊ हो गई थी। वह जैसे ही जंगल के भीतर पहुंचा, उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। भीमा चौंक गया। उसने सोचा, इतनी सुबह इस घने जंगल में बच्चे के रोने की आवाज कैसे हो सकती है। आवाज पुनः आई, इस बार और अधिक स्पष्ट। भीमा ने अपनी कुदाल वहीं छोड़ दी और आवाज की दिशा में बढ़ चला। झाड़ियों को हटाते हुए जब वह आगे पहुंचा, तो जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर वह स्तब्ध रह गया। हरे पत्तों के बीच एक अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक लेटा हुआ था। उस बालक का मुख ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चंद्रमा स्वयं धरती पर उतर आया हो। उसके ललाट का तेज बता रहा था कि वह कोई साधारण शिशु नहीं है। भीमा दौड़कर उसके पास पहुंचा और चारों ओर देखा, किंतु वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। भीमा ने ऊंची आवाज में पुकारा, कोई है? ये बच्चा किसका है? पर जंगल में केवल उसकी ही आवाज गूंजकर लौट आई। उसने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। जैसे ही भीमा ने उसे स्पर्श किया, बालक रोना बंद कर मुस्कुराने लगा। उस मुस्कान ने भीमा के वर्षों से सूने हृदय को पिघला दिया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया और आकाश की ओर देखकर कहा, हे भोलेनाथ, क्या यह आपकी ही लीला है? वर्षों से मैं आपसे संतान की कामना करता रहा और आज आपने यह अनमोल रत्न मुझे दे दिया। भीमा ने निश्चय कर लिया कि यह बालक अब अनाथ नहीं रहेगा। उसने उसे अपनी चादर में लपेटा और मिट्टी खोदने की सुध बुद्ध भूलकर शीघ्रता से अपने घर की ओर लौट चला। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी राधा आंगन में झाड़ू लगा रही थी। भीमा ने उत्साह से पुकारा, राधा, जल्दी आओ। देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। राधा ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ और मिट्टी कहाँ है? भीमा ने धीरे से बालक को राधा की गोद में सौंप दिया। जैसे ही राधा ने कपड़ा हटाया और उस सुंदर शिशु को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वर्षों से दबा मातृत्व उमड़ पड़ा। उसने बालक को चूम लिया और बोली, यह चांद का टुकड़ा हमें कहाँ मिला? भीमा ने जंगल की सारी घटना उसे बता दी। राधा ने भावुक होकर कहा, यह निश्चय ही भगवान का आशीर्वाद है। अब यह हमारा पुत्र है। हम इसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम देंगे। उन्होंने उस बालक का नाम रखने का विचार किया। राधा ने कहा,
यह भगवान शिव की कृपा से मिला है और वन में पाया गया है। इसका नाम वनराज होगा। और प्रेम से वे उसे शिव कहने लगे। इस प्रकार जो बालक राजमहल का उत्तराधिकारी था, वह अब एक साधारण कुम्हार के घर में पलने लगा। नियति अपना खेल खेल रही थी और कहानी अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ने लगा। दिन सप्ताहों में, सप्ताह महीनों में और महीने वर्षों में बदलते चले गए। कुम्हार भीमा के घर में पल रहा वह बालक शिव अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। वह साधारण बालकों जैसा नहीं था। बहुत कम उम्र में ही उसकी बुद्धि, बल और व्यवहार देखकर गांव के लोग चकित रह जाते थे। भीमा जब मिट्टी के बर्तन बनाने बैठता तो शिव उसके पास बैठकर उत्सुकता से सब कुछ देखता। कभी वह अपने नन्हे हाथों से मिट्टी को आकार देने की कोशिश करता, तो कभी अपनी तोतली वाणी में भगवान भोलेनाथ के भजन गुनगुनाने लगता। उसकी मधुर आवाज में ऐसा आकर्षण था कि राह चलते लोग भी रुककर उसे सुनने लगते थे। भीमा और राधा ने कभी भी शिव को यह अनुभव नहीं होने दिया कि वह उनका जन्मा हुआ पुत्र नहीं है। उन्होंने उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम दिया। शिव भी अपने माता पिता की अत्यंत सेवा करता था। वह उन्हें ही अपना संपूर्ण संसार मानता था। लेकिन शिव के हृदय में एक अनजाना आकर्षण था, जो उसे बार बार जंगल के उस पुराने शिव मंदिर की ओर खींच ले जाता था, जहां कभी उसकी जन्मदात्री मां सुमति पूजा किया करती थी। उसे स्वयं भी नहीं पता था कि उसका मन वहां क्यों बार बार जाने को करता है। यह रक्त का वह खिंचाव था जो अनजाने में उसे अपनी जड़ों की ओर बुला रहा था। देखते ही देखते 5 वर्ष बीत गए। शिव अब 5 वर्ष का हो चुका था। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और मुख पर सदा एक सौम्य मुस्कान रहती थी। गांव की स्त्रियां उसे देखकर कहतीं कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि ईश्वर का वरदान है। शिव प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर नदी में स्नान करता, सूर्य देव को जल अर्पित करता और फिर मंदिर जाकर घंटों भगवान भोलेनाथ का ध्यान करता। जहां अन्य बच्चे खेल कूद में मग्न रहते, वहीं शिव मिट्टी से सुंदर मूर्तियां बनाने में आनंद लेता था। क्योंकि वह कुम्हार के घर में पला था, इसलिए मिट्टी कला उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि शिव जिस मिट्टी को छूता, उसमें जैसे प्राण आ जाते। वह जो भी मूर्ति या पात्र बनाता, वे अत्यंत सुंदर, मजबूत और आकर्षक होते थे। धीरे धीरे दूर दूर के लोग शिव द्वारा बनाए गए बर्तनों और मूर्तियों को देखने आने लगे। भीमा, जो कभी कठिनाई से जीवन यापन करता था, अब सम्मान और समृद्धि पाने लगा। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। भीमा अक्सर राधा से कहता, यह बालक हमारे लिए साक्षात पारस पत्थर है। इसके आने से हमारा जीवन बदल गया है। एक दिन की बात है। ग्रीष्म ऋतु अपने चरम पर थी। भीषण गर्मी से पूरा गांव त्रस्त था। गांव के बीचों बीच स्थित एक पुराना कुआं सूखने के कगार पर पहुंच चुका था। पानी भरने के लिए स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। उसी समय एक उन्मत्त सांड वहां आ पहुंचा। वह आकार में विशाल और अत्यंत उग्र था। गर्मी के कारण वह और भी अधिक क्रोधित प्रतीत हो रहा था। उसने जोरदार हुंकार भरी और भीड़ की ओर दौड़ पड़ा। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। घड़ों के टूटने की आवाजें गूंज उठीं। भगदड़ में एक वृद्ध महिला गिर पड़ी और उठ नहीं सकी। वह सांड सीधे उसकी ओर बढ़ने लगा। लोग दूर से ही बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे, लेकिन किसी में भी साहस नहीं था कि उस क्रुद्ध पशु के सामने जाए। तभी भीड़ को चीरता हुआ वर्ष का बालक शिव वहां पहुंच गया। उसने देखा कि वृद्धा संकट में है। बिना एक क्षण भी गनवाए वह बिजली की गति से दौड़कर सांड के सामने जा खड़ा हुआ। सांड ने अपने सामने एक छोटे से बालक को देखा और भी उग्र होकर सिंह झुकाकर उसकी ओर दौड़ा। गांव वालों की सांसें थम गईं। राधा और भीमा भी भीड़ में थे। वे चिल्लाए, शिव हट जा बेटा। लेकिन शिव अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिला। जैसे ही सांड उसके समीप पहुंचा, शिव ने निर्भीकता से अपना छोटा सा हाथ उसके मस्तक पर रख दिया और शांत स्वर में कहा, शांत हो जा नंदी, शांत हो जा। यह दृश्य देखकर सब स्तब्ध रह गए। वह उग्र सांड, जो कुछ क्षण पहले विनाश पर उतारू था, शिव के स्पर्श मात्र से शांत हो गया। उसने अपना सिर झुका दिया और शिव का हाथ चाटने लगा। शिव ने सांड की गर्दन थपथपाई और मुस्कुरा दिया। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। गांव वालों ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे।
भीमा और राधा दौड़कर शिव के पास पहुंचे और उसे गले से लगा लिया। उस दिन के बाद पूरे गांव में शिव की ख्याति और भी अधिक फैल गई। अब लोग उसे केवल कुम्हार का पुत्र नहीं, बल्कि एक चमत्कारी बालक मानने लगे थे। उधर राजधानी में राजा मंगलदेव का जीवन अभी भी दुख और पश्चाताप से भरा हुआ था। वर्ष बीत चुके थे, लेकिन वे एक भी रात चैन की नींद नहीं सो पाए थे। सुमाती को निकालने के बाद उनका अंतर्मन कभी शांत नहीं हुआ। तीनों रानियों ने महल पर अपना प्रभाव बना लिया था, लेकिन उन्हें भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। अनेक पूजा पाठ और अनुष्ठान करवाने के बाद भी उनकी गोद सूनी ही रही। राजा अब प्रायः राज्य से बाहर भ्रमण पर निकल जाते थे, ताकि महल की कलह और अपने मन के दुख से कुछ समय के लिए दूर रह सकें। नियति अब फिर से राजा और उसके पुत्र को आमने सामने लाने की तैयारी कर रही थी। समय निरंतर आगे बढ़ रहा था और उसी के साथ शिव का व्यक्तित्व भी निखरता जा रहा था। अब वह केवल गांव का साधारण बालक नहीं रहा था। उसकी बुद्धि, साहस और करुणा के कारण लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे। गांव के बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते और कहते कि इस बालक का भविष्य अत्यंत उज्जवल है। शिव अब किशोरावस्था की ओर बढ़ रहा था। उसकी देह में अद्भुत बल था, किंतु उसके मन में विनम्रता और दया कूट कूट कर भरी हुई थी। वह कभी अपने बल का दुरुपयोग नहीं करता था। जो भी सहायता मांगता, शिव बिना किसी भेदभाव के उसकी मदद करता। भीमा और राधा अब उसे औपचारिक शिक्षा दिलवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गांव के गुरुजी से बात की। गुरुजी ने शिव को देखकर ही समझ लिया कि यह बालक सामान्य नहीं है। थोड़े ही समय में शिव वेद, पुराण और शास्त्रों की बातें सहजता से समझने लगा। उसकी स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र थी। शिव का मन फिर भी सबसे अधिक उसी पुराने शिव मंदिर की ओर आकर्षित रहता था। वहां बैठकर वह घंटों ध्यान करता। कई बार ऐसा प्रतीत होता मानो वह किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रहा हो। गांव वाले दूर से उसे देखकर विस्मित रह जाते थे। इसी बीच राज्य में एक भयानक संकट आ खड़ा हुआ। राजधानी से सटे हुए वन क्षेत्र में एक विशाल और उग्र राक्षस प्रकट हो गया था। वह यात्रियों को लूटता, पशुओं को मार डालता और गांवों में आतंक फैलाता था। कई सैनिक उसे पकड़ने गए, किंतु कोई भी जीवित लौटकर नहीं आया। राजा मंगलदेव के कानों तक यह समाचार पहुंचा। पहले से ही पश्चाताप और दुख से घिरे राजा को यह संकट और व्याकुल कर गया। उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ सभा बुलाई। सभी चिंतित थे। कोई भी उपाय सफल होता दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी उस राक्षस का अंत करेगा, उसे भारी पुरस्कार दिया जाएगा। पूरे राज्य में यह संदेश फैल गया। अनेक योद्धा राजधानी पहुंचे, लेकिन राक्षस का नाम सुनते ही अधिकतर के हौसले टूट गए। उधर गांव में भी इस राक्षस की चर्चा फैल चुकी थी। लोग भयभीत थे। कई परिवार अपने घर छोड़कर पलायन करने की सोचने लगे थे। भीमा और राधा भी चिंतित थे। उन्होंने शिव से जंगल की ओर न जाने की विनती की, लेकिन शिव के भीतर कुछ जाग चुका था। जैसे ही उसने राक्षस की बात सुनी, उसके हृदय में एक विचित्र कंपन हुआ। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो उसका जन्म ही किसी उद्देश्य के लिए हुआ हो। उस रात वह शिव मंदिर गया और गहन ध्यान में लीन हो गया। ध्यान की अवस्था में उसे एक दिव्य दर्शन हुआ। भगवान भोलेनाथ उसके समक्ष प्रकट हुए। उनके तेज से संपूर्ण वातावरण आलोकित हो गया। शिव ने श्रद्धा से मस्तक झुका दिया। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, अब समय आ गया है कि तुम अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ो। अधर्म का नाश करना ही तुम्हारा धर्म है। शिव की आंखों से अश्रु बह निकले। उसने कहा, प्रभु, मैं साधारण कुम्हार का पुत्र हूं। मैं यह कार्य कैसे कर पाऊंगा? महादेव मुस्कुराए और बोले, तुम वही हो जिसे संसार साधारण समझता है, पर तुम मेरे ही अंश हो। जब समय आएगा तुम्हें अपनी शक्ति का स्वयं ज्ञान हो जाएगा। दर्शन समाप्त होते ही शिव की चेतना लौट आई। उसका शरीर अद्भुत ऊर्जा से भर चुका था। अगली सुबह उसने भीमा और राधा के चरणों में प्रणाम किया और उनसे वन जाने की अनुमति मांगी। भीमा ने घबराकर कहा, पुत्र, यह मार्ग अत्यंत जोखिम भरा है। वहां मृत्यु का भय है। शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, यदि मैं न गया तो निर्दोष लोग मारे जाएंगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर भी उसने अपने पुत्र के मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। जा पुत्र, भगवान शिव तुम्हारी रक्षा करें। शिव ने एक साधारण सा भाला और लकड़ी की ढाल उठाई और जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। उसके मुख पर न कोई भय था, न संदेह।
उसके कदम दृढ़ थे, मानो नियति स्वयं उसका मार्गदर्शन कर रही हो। वन में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। चारों ओर भय और आतंक की अनुभूति होने लगी। जली हुई जमीन, टूटे हुए वृक्ष और मृत पशुओं के अवशेष उस राक्षस की क्रूरता की गवाही दे रहे थे। अचानक एक भयानक गर्जना गूंजी। सामने से वह राक्षस प्रकट हुआ। उसका शरीर विशाल था, आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसने शिव को देखते ही अट्टहास किया। अरे बालक, तू यहां मृत्यु को बुलाने आया है? शिव ने निर्भीक होकर कहा। मैं यहां अधर्म का अंत करने आया हूं। राक्षस ने जोरदार प्रहार किया, पर शिव असाधारण फुर्ती से बच निकला। दोनों के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। राक्षस की शक्ति अपार थी, किंतु शिव की गति और बुद्धि उससे कहीं अधिक थी। वह हर वार को सटीकता से रोकता और अवसर मिलते ही प्रत्याक्रमण करता। युद्ध लंबे समय तक चलता रहा। अंततः एक क्षण ऐसा आया जब शिव ने संपूर्ण शक्ति एकत्र कर भाले से प्रहार किया। भाला राक्षस के हृदय को भेदता हुआ निकल गया। भयानक गर्जना के साथ राक्षस धरती पर गिर पड़ा। उसके प्राण निकल चुके थे। वन में शांति छा गई। शिव ने गहरी सांस ली और आकाश की ओर देखा। उसके मुख पर विनम्रता थी, गर्व नहीं। उसे ज्ञात था कि यह विजय उसकी नहीं, बल्कि महादेव की कृपा थी। उधर गांव और राज्य में यह समाचार आग की तरह फैल गया। लोग उस अज्ञात बालक योद्धा की चर्चा करने लगे, जिसने राक्षस का अंत कर दिया था। राजा मंगलदेव तक भी यह समाचार पहुंचा। उनका हृदय किसी अनजानी अनुभूति से भर उठा। वे नहीं जानते थे कि नियति उन्हें उनके ही पुत्र की ओर धीरे धीरे खींच रही है। राक्षस के वध का समाचार धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। लोग आश्चर्य में थे कि इतना बड़ा संकट एक किशोर बालक ने समाप्त कर दिया। गांव गांव में उसी वीर की चर्चा होने लगी। कोई उसे महादेव का भेजा हुआ दूत कहने लगा, तो कोई उसे स्वयं भगवान का अवतार मानने लगा। राजधानी में जब यह समाचार पहुंचा, तो राजा मंगलदेव का मन विचलित हो उठा। उनके हृदय में एक अनजाना आकर्षण और बेचैनी दोनों उत्पन्न हो गए। उन्होंने अपने मंत्रियों से उस वीर बालक को दरबार में लाने का आदेश दिया, ताकि वे स्वयं उसे देख सकें। उधर शिव युद्ध के बाद सीधे अपने गांव लौट आया। उसने न तो अपनी विजय का ढिंढोरा पीटा, न ही किसी पुरस्कार की इच्छा प्रकट की। वह पहले की तरह ही भीमा और राधा की सेवा में लगा रहा। उसके लिए सच्चा सुख अपने माता पिता के चरणों में था। कुछ ही दिनों में राजकीय दूत गांव पहुंचे। उनके साथ सैनिक भी थे। पूरे गांव में हलचल मच गई। लोगों को लगा कि शायद कोई नया संकट आ गया है। दूतों ने भीमा के घर पहुंचकर शिव के बारे में पूछताछ की। जब शिव सामने आया, तो दूतों ने सम्मानपूर्वक उसे प्रणाम किया और कहा, राजा मंगलदेव आपको राजधानी बुला रहे हैं। उन्होंने आपके शौर्य की कथा सुनी है और आपसे भेंट करना चाहते हैं। भीमा और राधा घबरा गए। राधा ने आशंकित स्वर में कहा, पुत्र, राजमहल की राजनीति बहुत कठिन होती। हमें भय है कि कहीं तुम किसी षड्यंत्र में न फंस जाओ। शिव ने मुस्कुराकर कहा, मां, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती। यदि महादेव की इच्छा होगी, तो सब कुछ मंगल ही होगा। अगले दिन शिव दूतों के साथ राजधानी के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में अजीब सा कंपन था, जैसे कोई भूला बिसरा संबंध उसे पुकार रहा हो। राजधानी के द्वार जैसे ही दिखाई दिए, उसके हृदय की धड़कन तेज हो गई। राजमहल में उसका भव्य स्वागत किया गया। सोने चांदी से सजे स्तंभ, विशाल प्रांगण और शंख नाद से गूंजता वातावरण देखकर भी शिव विचलित नहीं हुआ। उसके चेहरे पर वही शांत भाव बना रहा। दरबार में राजा मंगलदेव सिंहासन पर विराजमान थे। जैसे ही शिव ने सभा में प्रवेश किया, राजा की दृष्टि उस पर टिक गई। एक पल के लिए राजा का हृदय कांप उठा। उन्हें लगा मानो वे किसी परिचित को देख रहे हों, किसी ऐसे को जिसे वे वर्षों से खोज रहे हों। शिव ने विनम्रता से राजा को प्रणाम किया। राजा ने उसे समीप बुलाया और कहा, वत्स, तुमने हमारे राज्य को एक बड़े संकट से मुक्त किया है। बताओ, तुम क्या चाहते हो? शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने यह कार्य किसी पुरस्कार के लिए नहीं किया। मेरा कर्तव्य था, इसलिए किया। यह सुनकर राजा और अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि यह बालक न केवल वीर है, बल्कि अत्यंत विनम्र भी है। राजा ने उसे अपने पास बैठने का संकेत दिया। तीनों रानियां भी पर्दे के पीछे से यह सब देख रही थीं। जैसे ही उनकी दृष्टि शिव पर पड़ी, उनके हृदय में एक अजीब सा भय जाग उठा। उन्हें लगा जैसे
यह बालक उनके किसी गुप्त अपराध का साक्षी हो। राजा ने शिव से उसके माता, पिता और गांव के बारे में पूछा। शिव ने सरलता से भीमा और राधा का नाम लिया और बताया कि वह एक कुम्हार का पुत्र है। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी आश्चर्यचकित थे कि एक साधारण कुम्हार का पुत्र इतना पराक्रमी कैसे हो सकता है। राजा का मन और भी उलझ गया। उन्हें अपने अतीत की स्मृतियां कचोटने लगीं। उन्हें सुमति की मासूम आंखें और उसका निष्कासन याद आने लगा। उनका सिर भारी हो गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि शिव को कुछ दिनों तक राजमहल में अतिथि के रूप में ठहराया जाए। राजा उसे और जानना चाहते थे। शिव ने आज्ञा स्वीकार कर ली। महल में रहते हुए शिव को कई बार ऐसा अनुभव हुआ कि वह इन दीवारों को पहले भी देख चुका है। महल के गलियारों में चलते हुए उसके कदम अनायास ही कुछ विशेष स्थानों की ओर मुड़ जाते थे, मानो स्मृतियां उसे दिशा दिखा रही हों। एक दिन वह अनजाने में उसी कक्ष के पास पहुंच गया जहां कभी सुमति रहा करती थी। उसके हृदय में तीव्र वेदना उठी। उसकी आंखों से अश्रु छलक पड़े, पर वह स्वयं नहीं जानता था कि क्यों। उधर राजा मंगलदेव भी चैन से नहीं सो पा रहे थे। शिव का चेहरा बार बार उनकी आंखों के सामने आ जाता था। उन्हें लगता था कि यह बालक उनके जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। नियति अब अपने रहस्य की परतें धीरे धीरे खोल रही थी। सत्य का सामना अब दूर नहीं था। राजमहल के भीतर शिव का अतिथि रूप में रहना अब सभी के लिए चर्चा का विषय बन चुका था। जहां दरबारी उसके शौर्य की प्रशंसा करते नहीं थकते थे, वहीं तीनों रानियों के हृदय में भय की ज्वाला निरंतर धधक रही थी। उन्हें हर क्षण यही आशंका सताती रहती कि कहीं यह बालक उनके अतीत के पापों को उजागर न कर दे। शिव का स्वभाव अत्यंत सरल था। वह राजसी ठाठ बाट से दूर ही रहता और प्रायः महल के शांत कोनों या मंदिर में समय बिताता। राजमहल के मंदिर में प्रवेश करते ही उसे अजीब सा अपनापन महसूस होता, मानो वह स्थान उसे भीतर से पहचानता हो। एक दिन प्रातःकाल राजा मंगलदेव मंदिर में पूजा करने आए। शिव भी वहां ध्यान में लीन था। जैसे ही राजा की दृष्टि उस पर पड़ी, उनका हृदय फिर से कांप उठा। शिव के मुखमंडल पर वही दिव्य शांति थी जो उन्हें कभी सुमति के चेहरे पर दिखाई देती थी। पूजा समाप्त होने के बाद राजा ने शिव से बात करने की इच्छा प्रकट की। वे दोनों मंदिर के प्रांगण में बैठ गए। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, वत्स, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम इस महल से पहले भी जुड़े रहे हो? शिव कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, महाराज, मैं स्वयं इस भावना को समझ नहीं पाता। कभी कभी ऐसा लगता है मानो यह स्थान मुझे पुकारता है, परंतु मैं इसका कारण नहीं जानता। राजा के नेत्र नम हो गए। उनके मन में वर्षों से दबा अपराध बोध जाग उठा। उन्होंने भारी स्वर में कहा, कुछ घाव ऐसे होते हैं जिनका दर्द समय भी नहीं भर पाता। उसी समय एक वृद्ध तपस्वी मंदिर में प्रवेश किया। उसकी दाढ़ी श्वेत थी और नेत्रों में अद्भुत तेज था। जैसे ही उसकी दृष्टि शिव पर पड़ी, वह ठिठक गया। उसने गहरी दृष्टि से शिव को देखा और फिर राजा की ओर मुड़ गया। तपस्वी ने कहा, महाराज, यह बालक साधारण नहीं है। इसके जन्म और जीवन में कोई महान रहस्य छिपा है। राजा चौंक पड़े। तीनों रानियां, जो पर्दे के पीछे से सब देख रही थीं, भीतर ही भीतर कांप उठीं। राजा ने तपस्वी से विस्तार से पूछने की विनती की। तपस्वी ने कहा, जो सत्य है वह शीघ्र ही स्वयं प्रकट होगा, परंतु उससे पहले आपको अपने अतीत का सामना करने का साहस जुटाना होगा। उस रात राजा मंगलदेव को एक भयानक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक स्त्री आंसुओं से भरी आंखों से उनकी ओर देख रही है। उसकी गोद खाली है और वह बार बार पूछ रही है, मेरा पुत्र कहाँ है? राजा घबराकर नींद से जाग उठे। उनके मुख से केवल एक ही नाम निकला, सुमति। प्रातः होते ही राजा ने पुराने अभिलेख और दाइयों को बुलाने का आदेश दिया। वे उस रात की सच्चाई जानना चाहते थे जिसे वर्षों से दबाया गया था। दाई मां को भी बुलाया गया, जो अब वृद्ध और दुर्बल हो चुकी थी। जब दाई मां दरबार में आई और उसने शिव को देखा, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने पहचान लिया कि यह वही बालक है जिसे उसने वर्षों पहले जंगल में छोड़ा था। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, सच बताओ, उस रात क्या हुआ था? दाई मां पहले तो डरती रही, किंतु तपस्वी की दृष्टि और राजा के क्रोधित स्वर ने उसे तोड़ दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, महाराज, अपराध मुझसे हो गया।
उस रात रानियों के आदेश पर मैंने नवजात शिशु को जंगल में छोड़ दिया था। मुझे कहा गया था कि सुमति ने पत्थर को जन्म दिया है। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा मंगलदेव का शरीर कांपने लगा। उनके हाथों से राजदंड छूटते छूटते बचा। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, तो क्या सुमति का पुत्र जीवित था? दाई मां ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, वह जीवित था, और वही बालक आज आपके सामने खड़ा है। तीनों रानियों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उनका अपराध अब सबके सामने आ चुका था। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने शिव की ओर देखा, जो शांत खड़ा था, पर उसकी आंखों में भी अनजानी पीड़ा झलक रही थी। राजा ने कांपते कदमों से आगे बढ़कर शिव के चरण पकड़ लिए। उन्होंने रोते हुए कहा, पुत्र, मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारी माता के साथ घोर अन्याय किया है। मुझे क्षमा कर दो। शिव अवाक रह गया। उसका हृदय भावनाओं के सागर में डूबने लगा। उसे अपने जीवन के सभी संकेत अब समझ में आने लगे थे। नियति का सत्य अब लगभग पूर्ण रूप से प्रकट हो चुका था। अब केवल एक मिलन शेष था। दरबार में उस क्षण सन्नाटा ऐसा था मानो समय थम गया हो। राजा मंगलदेव अपने ही पुत्र के चरणों में बैठे थे और उनकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। वर्षों से दबा हुआ पश्चाताप अब फूट फूट कर बाहर आ चुका था। दरबार के सभी लोग स्तब्ध थे। किसी ने भी ऐसा दृश्य कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था। शिव ने धीरे से राजा के हाथ थामे और उन्हें उठाया। उसके स्वर में कोई क्रोध नहीं था, केवल करुणा थी। उसने कहा, महाराज, जो होना था वह हो चुका है। यदि यह सब ईश्वर की इच्छा से हुआ है तो इसमें किसी एक को दोषी ठहराना भी उचित नहीं। राजा यह सुनकर और अधिक टूट गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, पुत्र, मैंने तुम्हारी माता सुमति को बिना सत्य जाने राज्य से निकाल दिया। मेरे उस निर्णय ने एक मां से उसका पुत्र छीन लिया। मैं जीवन भर इस अपराध का बोझ ढोता रहूंगा। उसी समय तीनों रानियों को दरबार के मध्य लाया गया। उनके मुख पर भय और अपराध बोध साफ झलक रहा था। राजा ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हारे लोभ और ईर्ष्या ने मेरे वंश को नष्ट करने का प्रयास किया। तुम राज्य की नहीं, अधर्म की सेवा कर रही थीं। तीनों रानियां मौन खड़ी रहीं। उनके पास कहने को कुछ नहीं था। राजा ने उन्हें राज्य से निष्कासित करने का आदेश दिया। यह दंड सुनकर भी वे चुप रहीं, क्योंकि वे जानती थीं कि यह उनके कर्मों का ही फल है। इसके बाद राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि सुमति को जहां भी वह हो, खोजकर सम्मानपूर्वक राजमहल लाया जाए। राजा स्वयं उसे लेने जाने के लिए भी तैयार हो गए थे, किंतु तपस्वी ने कहा कि नियति स्वयं मां और पुत्र का मिलन करवाएगी। उधर जंगल के समीप बरगद के उसी वृक्ष के नीचे सुमति आज भी साधना में लीन थी। वर्षों बीत चुके थे, पर उसका विश्वास डगमगाया नहीं था। उसने जीवन को त्याग का मार्ग बना लिया था। अचानक उसके हृदय में एक अनजानी हलचल हुई। उसकी आंखों से अश्रु बह निकले और मुख से निकला, मेरा पुत्र। उसी क्षण राजकीय सैनिक वहां पहुंचे और सुमति को सारा सत्य बताया। वह स्तब्ध रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका पुत्र जीवित है और स्वयं राजा उसे ढूंढ रहा है। जब सुमति राजमहल पहुंची तो शिव उसे देखते ही ठिठक गया। उसकी आंखों में वही अपनापन था, वही करुणा, जिसे वह अपने भीतर हमेशा महसूस करता रहा था। सुमति ने कांपते हाथों से शिव का मुख स्पर्श किया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। बिना कुछ कहे मां और पुत्र एक दूसरे से लिपट गए। पूरा दरबार भावुक हो उठा। राजा मंगलदेव ने सुमति के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। सुमति ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं आपको पहले ही क्षमा कर चुकी हूं। ईश्वर ने मेरे पुत्र की रक्षा की, यही मेरे लिए पर्याप्त है। राजा ने अपने पुत्र शिव को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। पूरे नगर में उत्सव का वातावरण बन गया। ढोल नगाड़ों की गूंज से राजधानी भर उठी। प्रजा ने इस निर्णय का हर्षपूर्वक स्वागत किया। लेकिन शिव ने विनम्रता से कहा, पिताजी, मैं सिंहासन से पहले धर्म को चुनता हूं। जब तक मैं स्वयं को इसके योग्य न समझ लूं, तब तक सेवा ही मेरा मार्ग है। राजा ने गर्व और प्रेम से अपने पुत्र को गले लगा लिया। उन्होंने समझ लिया कि यह बालक केवल उनका पुत्र नहीं, बल्कि संपूर्ण राज्य का मार्गदर्शक बनेगा। भीमा और राधा को भी राजमहल बुलाया गया। राजा ने उन्हें सम्मानित किया और कहा, आप दोनों ने मेरे पुत्र को जीवन दिया है। ये उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। शिव ने अपने पालक माता, पिता के चरणों में प्रणाम किया। तीनों की आंखों में अश्रु थे,
पर हृदय में संतोष था। अंततः वह दिन भी आया जब शिव का राज्याभिषेक हुआ। लेकिन यह केवल एक राजा का नहीं, बल्कि धर्म, करुणा और न्याय का राज्याभिषेक था। राजा शिव ने अपने शासन में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। उन्होंने न्याय और सेवा को ही अपना शस्त्र बनाया। कहा जाता है कि उनके शासनकाल में राज्य में न कोई भय था, न अन्याय। प्रजा सुखी और संतुष्ट थी, और राजा शिव स्वयं को सदा महादेव का सेवक ही मानते रहे। इस प्रकार अधर्म का अंत हुआ और सत्य की विजय हुई। यही है उस बालक की कथा, जिसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था और जो एक दिन समस्त राज्य का प्रकाश बन गया।